अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। 7 दिन के अंदर ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच मुलाकात होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा ईरान पर बड़े फैसले की संभावना है। 7 दिन के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की होने जा रही है मुलाकात व्हाइट हाउस में। तो ऐसे वक्त में जब लगातार यह कहा जा रहा है कि जंग का दूसरा चरण कभी भी शुरू हो सकता है, तनाव लगातार बरकरार हम देख रहे हैं, ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 7 दिन के अंदर अंदर होने जा रही है एक और मुलाकात। तो बार बार घुमा फिरा कर अगर देखा जाए, सारी कहानी यही बता रही है कि ईरान पर एक बार फिर से हमले की तैयारी है। देखिए इससे जुड़ी खबरें क्या क्या हैं। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात ये सबसे अहम है। 7 दिन के अंदर ही ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग का मकसद क्या हो सकता है, ये दुनिया के सामने एक अनुमान की तरह है। और दूसरा ये कि इजरायल को हथियार की सप्लाई तेज कर दी गई है, जो खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई। तीसरी ब्रेकिंग ये कि पीछे हटने को ईरान तैयार नहीं है, यानी अगर जंग होती है तो वो जंग लड़ने को तैयार है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज के इजरायली टारगेट लिस्ट खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी निशाने पर बहुत सारे लोग हैं ईरान के। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान में इजरायली खुफिया ऑपरेशन चल रहा है। ताजा हमला उसी का बड़ा उदाहरण है। IRGC के जो अधिकारियों को टारगेट किया गया वो अपने आप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। संदीप जी, कुल मिलाकर अगर ये समझने की हम कोशिश करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध को प्लान कर रहे हैं इजरायल के साथ मिलकर, वो चाहे जो भी शांति की बात कहते रहें, वो जो भी नोबेल प्राइज प्राप्त करने की बात करते रहें, लेकिन वो नेतन्याहू के साथ मिलकर पूरा क्राफ्ट कर रहे हैं आगे का युद्ध। देखिए रवि जी, जब कतर पर ईरान ने अटैक किया था अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, उसी समय ये डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत बड़ा सेटबैक था, उसकी हेजमनी पर और अमेरिका की तैयारी पर। और ईरान ने ये मैसेज दिया सऊदी अरब को भी कि आप सेफ हो नहीं। जो 8 मिलिट्री बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैं कतर की बात करूं, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर पर है। और कतर पर जो अटैक होना, ये हेजमनी पर अटैक था। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब मुझे सीजफायर लेकर के ऑक्सीजन लेना चाहिए, और वो ऑक्सीजन था। ये जो सीजफायर हुआ ऑक्सीजन था, तो ईरान ने भी सोचा कि ठीक है, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि अभी कल ही जो है जो ईरान की, इसीलिए ये जानते हुए भी कि ईरान के इस हमले के फौरन बाद सीज फायर का ऐलान, इससे ये मैसेज भी जाएगा कि अमेरिका ईरान के हमले से डर गया, उसके बावजूद भी सीज फायर किया गया। एग्जैक्टली समीर जी, देखिए अभी मैं बता रहा हूं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और सऊदी अरब में रक्षा मंत्री, उनकी दोनों की मीटिंग हो रही है। तो सऊदी अरब को ये मैसेज दिया गया कि ये जो बैटल ग्राउंड का आप मोहरा मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री नहीं बन सकता। ये सीधे जंग ईरान और अमेरिका इजराइल की है। तो मुझे लगता है कि ये वही टर्निंग पॉइंट था कि अब जो लगने लगा ट्रंप को कि ये देखो, ट्रंप जो भी सीज फायर की बात करते, क्योंकि वॉर को पॉज करना, वॉर को ऑन कराना, मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका दुनिया का वॉर का मॉन्गरिंग कंट्री है। दुनिया में यदि वॉर होते रहेंगे तो अमेरिका जिंदा रहेगा। अमेरिका को जीवित रहने के लिए दुनिया में वॉर होना जरूरी है, इसीलिए वो परपेचुअल वॉर मैं कहता हूं हमेशा। और इसका रीजन यही है कि अमेरिका का आप हिस्ट्री देखिए, और मुझे लगता है कि बेस्ट एशिया जो मिडिल ईस्ट पूरा है, ये बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड आने वाले टाइम में बनने वाला है। नॉन इंडिंग वॉर चलेगा। ये रशिया यूक्रेन खत्म हो सकता है, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं।